Welcome guys to another lecture of probability. As we have studied in the last class how to calculate the probability, right? This is the fourth lecture and in this lecture we are going to learn many things. Actually बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हम लोग इन सिंपल टर्म जो सेट और रिलेशंस करके चैप्टर था जिसमें हम लोग ने वेन डायग्राम्स बनाए थे उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम लोग इसके ऊपर सम्स करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह. सो लेट्स क्विकली फर्स्ट डिराइव दोज थिंग्स. आपको पता है ना कि अगर एक वेन डायग्राम था अपना, हम लोग ये ए होता है और ये बी होता है, राइट? सो दिस एंटायर पार्ट इज ए एंड दिस एंटायर पार्ट इज बी, बट कैन आई से दिस इज प्योरली ए, pure B, and this is intersection. So when I talk about intersection, so this is A intersection B, right? और अगर मैं बात करूं ये दोनों सर्कल्स की, दिख रहा है आपको ये ब्लू वाला पार्ट? सो ये अपना है A यूनियन बी, राइट? आपको ये भी पता होगा कि हम लोग ऐसे लिखते थे, यहाँ ये x होता था, ये a है और ये a कॉम्प्लीमेंट है. सो व्हेन आई सॉल्व नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इज नंबर ऑफ x, इफ आई रिमेंबर दिस. नाउ डिवाइडिंग बाय n ऑफ s, n ऑफ s. बच्चों सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या नहीं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा और ये 1 आ जाएगा. तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यूज करने वाले हैं. तो पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे लिए आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1. आई रिपीट, probability of A plus probability of A complement is always 1. Probability of A plus probability of A complement is always 1. याद रहेगा? Alright. अगर आपको ये भी याद होगा फॉर्मूला, number of A union B is number of A plus number of B minus number of A intersection B. Let's divide throughout by dividing by n of s. Okay, so let's work on this. N of A union B is n of s, n of A upon n of s plus n of B upon n of s minus n of A intersection B upon n of s. So can I say this we have got now as probability of A union B, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So we are now set with second formula, and that second formula is probability of A union B. So probability of A union B, थोड़ा space कम है बेटा. Probability of A union B will be probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. I hope you understood this. बच्चों अब एक चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपके पास वर्ड आता है और या एटलीस्ट, इसका मतलब हम निकाल रहे हैं यूनियन. और अगर आपके पास वर्ड आता है एंड या बोथ, तो हम निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन. क्या निकाल रहे हैं? इंटरसेक्शन. सो वर्ड्स लाइक और या एटलीस्ट विल रिस्पॉन्ड टू यूनियन, और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट यूनियन, एंड इफ आई हैव वर्ड एंड और बोथ आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन. नाउ डी मॉर्गन्स लॉ अगर याद होगा, तो मैं सब डिराइव नहीं कर रहा हूँ. आपको अगर डी मॉर्गन्स लॉ याद होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी complement is probability of A intersection B the whole complement. Next, fourth,
probability of A complement intersection B complement will be probability of A union B the whole complement, the whole complement. तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद होगा तो, डी मॉर्गन्स लॉ. कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ. आई होप यू रिमेंबर दिस. नाउ ये केस ऐसा है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग. एग्जैक्टली वन अकर्स, यानी एक ही हो रहा है. तो तुम्हारा फिफ्थ फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए हो रहा है और बी नहीं हो रहा है. द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यानी ए में से, ये पूरा ए है, उसमें से इंटरसेक्शन निकाल दो तो प्योरली ए मिलेगा ना. सो ए हो रहा है, प्योर ए हो रहा है और बी कॉम्प्लीमेंट है. तो वैसे ही एक और फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, एंड द फॉर्मूला इज बी में से उसके इंटरसेक्शन को निकाल दो. कभी कभी वर्ड आता है एग्जैक्टली वन, सो इसके लिए आपको यही यूज करना है, exact one occurs. I hope this is clear. And last but not the least, very important, जब 3 वाला आता है तो याद होगा तो probability of A union B union C is probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C. And one more thing, when I talk about mutually exclusive event, so what I am talking is intersection is 0. एक और चीज याद रखना इस केस के लिए, अगर 2 का इंटरसेक्शन 0 है तो तीनों का इंटरसेक्शन भी 0 ही होगा. 2 का इंटरसेक्शन 0 है तो तीनों का इंटरसेक्शन भी 0 होगा. जैसे 3 में से किसी 2 का इंटरसेक्शन 0 है तो तीनों का इंटरसेक्शन भी 0 ही होगा. सो ये पूरा हम लोग डील करेंगे इस एक्सरसाइज में और सम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स क्विकली रिकैप. एक बंदा और उसका कॉम्प्लीमेंट. So probability of A plus probability of A complement is 1. Probability of A union B is what? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A complement union B complement is probability of A intersection B the whole complement. Probability of A complement intersection B complement is probability of A union B the whole complement. This is known as De Morgan's law. When exactly one event occurs, what I am going to do is एक हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट. सो A में से इंटरसेक्शन को निकाल दीजिए. अब B हो रहा है और A नहीं हो रहा है तो B में से उसके इंटरसेक्शन को निकाल दीजिए. Exactly one occurs. Probability of A union B union C, probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C. I hope this is clear. चलो देख लो फटाफट. जहां भी वर्ड और आएगा या एटलीस्ट आएगा, वी विल गो अहेड एंड फाइंड आउट यूनियन. एंड जहां वर्ड एंड आएगा या बोथ आएगा, वी विल गो अहेड एंड फाइंड इंटरसेक्शन. आई होप ये डेरिवेशन भी समझा.
ओके, ये चारों फॉर्मूलेस को ढंग से लिख ले और ये सातों के सातों फॉर्मूलेस को, क्योंकि आज के लेक्चर में वही काम आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, probability of A complement intersection B complement is probability of A union B the whole complement. Next, probability of A complement union B complement is probability of A intersection B the whole complement. Next, probability of A intersection B complement is probability of A minus probability of A intersection B. फिफ्थ का बाद 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस उसका इंटरसेक्शन। एंड अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, probability of B intersection C, probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C. I hope this is clear. Sure. All right. Let's work on few sums in exercise 2.1. I am starting with second sum. First sum थोड़ा sample space गंदा है, तो मैंने फर्स्ट सम को थोड़ा टाइम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड सम। देखो बहुत ही सिंपल है, या फिर एक काम करते हैं, बेस्ट है 7वें सम से शुरू करते हैं तो और मजा आएगा। 7th सम बहुत सरल सा है ये सम। क्या बोला है हम लोग ने, A and B are sample space or two events of a sample S. Probability of A is 3/8. Probability of B is 1/2 and probability of A union B is 5/8. गरीबों ने देखो क्या मांगा है, पहला probability of A intersection B, कर पाओगे क्या? Second formula, we know that second formula क्या है, probability of A union B क्या होगा, probability of A plus probability of B, probability of A intersection. Let's put the values. 5/8, 3/8, 1/2 minus, बच्चों मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 LCM, तो ये 7/8 हो जाएगा, वो उधर जाएगा, इसको इधर ले लो। So 7/8 minus 5/8, 1/4 आंसर आएगा। समझा? हाँ इजी तो है। नेक्स्ट क्या मांगा है हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों कैन आई राइट दिस एज डी मॉर्गन्स लॉ, पूरा कॉम्प्लीमेंट। अब एक चीज दिमाग में बिठा लो, कभी भी किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना तो उसको 1 से माइनस कीजिए, यानी इसका आंसर ये, क्योंकि ये बंदा और उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, बंदा उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, सो 1 माइनस यूनियन का वैल्यू क्या था 5/8, फाइनली वी गॉट 3/8। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन लोगों ने मांगा है यूनियन, सो ये भी दे सकते हो। अब इंटरसेक्शन है ना, सो 1 माइनस उसका इंटरसेक्शन, सो 1 माइनस 1/4 है ना, बहुत सरल सा सम, MCQs में आते हैं। ओके, हैव अ लुक एट द सम, ऑल योर्स। 8th सम आप लोग कर सकते हो, बताता हूँ क्या है।
चलो ध्यान दो, लेट्स सॉल्व सम नंबर 8. ए दिया है, क्या दिया हुआ है देखते हैं. ए दिया है, नहीं दिया, ए फाइंड करना है, सॉरी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है क्या? हाँ, 5/6. इंटरसेक्शन वाली दिया है, इंटरसेक्शन क्या दिया है? 1/3. एंड कॉम्प्लीमेंट दिया है बी का. सो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या दिया है? 1/3. बेटा ये कॉम्प्लीमेंट है तो प्रोबेबिलिटी बी निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस, सो द आंसर विल बी विच इज 2/2. और अब तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? बोलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन. वी हैव ऑल द वैल्यूज. 5/8. We don't have this value. 2/3. And this is. So please solve and get the values of probability. I hope this is easy. कर लोगे ना या नहीं? आगे बढ़े. नेक्स्ट. I'm not going in the hardcore sums today. एक easy sums करते, like बहुत easy वाला sum. चलो थर्ड सम देखते हैं अपन. बहुत easy है थर्ड सम भी. A girl is preparing for national level entrance exam and state level exam for professional courses जैसे JEE, NEET, बहुत सारी एग्जाम होती है, ITS and बहुत सारी होती है. The chance of cracking national level exam. बच्चों, let A denotes national level exam, okay, and B denotes state level. अब इसमें अगर डिफरेंस चाहिए ना तो मैं बता देता हूँ. नेशनल लेवल है JEE मेंस एंड JEE एडवांस, बट स्टेट लेवल है CET. पता है ना, MSCET जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट. चांस ऑफ क्रैकिंग नेशनल लेवल इज, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.42. Probability of state is 0.54. Okay, and probability of cracking both. बच्चों both का मतलब definitely we need intersection, which is 0.11. Now what they have asked is find the probability she cracks at least once. बच्चों अगर मैं बात करूँ पहले का at least 1, इसका मतलब यूनियन हो गया. सो आपको सबको फॉर्मूला पता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. 0.42, 0.54 minus 0.11. So when I solve this, what I am going to get is 0.85. We are all done. So now next is second case. What they have asked from us is she cracks only one of the examination. बच्चा only one यानी आपको दिया है ना, क्या दिया हुआ only one के लिए? She cracks only one of the 2 examinations. तो बोलो क्या होगा? A क्रैक कर पाएंगे बट B नहीं, या फिर A नहीं और B हाँ, only one. याद है मैंने बोला था. सो अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? A में से इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, फिर से B में से इंटरसेक्शन निकाल दीजिए. अब आपको एक सोने पे सुहागा बताओ. A यूनियन B, A B इंटरसेक्शन, यानी ये तीनों कौन है? यूनियन ही तो है ना बेटा. आपके सारे वैल्यूज हैं, मच करने की जरूरत ही नहीं है. तो ये क्या है? 0.85 minus 0.11, 0.74. I hope this is clear. है ना मजे वाला पार्ट. And last but not the least, she cracks none. बच्चा she cracks none यानी इसका मतलब क्या? थर्ड पार्ट, she cracks none यानी A भी नहीं और B भी नहीं.
ए एग्जाम भी क्लियर नहीं किया, स्टेट लेवल भी नहीं, सो कैन आई से इसका आंसर हो गया ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। और थोड़ी देर पहले सीखा था कॉम्प्लीमेंट हटाना है तो उसके सिंबल्स 1 से माइनस कीजिए, तो 1 माइनस 0.85 0.15। आई होप दिस इज क्लियर। यस बच्चों, प्लीज गो थ्रू द सम। This is the case for at least means union, exactly 1 and she cracks none. Please go through guys. Similar sum we have sum number 5. So let's work on sum number 5. Probability that the student will pass French is and sociology. So A मैं French को बता देता हूँ, subject हाँ, B sociology। अब probability of A दिया हुआ है कितना 0.64, probability of B भी दिया हुआ है 0.45 and both is 0.40. They have asked us at least, तो यूनियन पूछा है, so probability of A plus B minus A intersection B, so this will be what 0.64 0.45, so the answer is 6. I hope this is clear guys. Please have a look at the sum. Alright, let's work on some other sums. चलो अब हम लोग हार्डकोर वो वर्ड्स पे फोकस करेंगे और वाले नॉन, तो ध्यान दो। क्वेश्चन 2 कर रहा हूँ मैं, फिर हम लोग क्वेश्चन 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन 2 देखो क्या है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52, so what is n of s 52 c1 which is 52। अब a क्या दिया हुआ, a यानी सम का a, और अदर फर्स्ट सम क्या दिया है इसका, इट इज ब्लैक, ईदर ब्लैक और रेड। देखो बच्चों और वर्ड आ गया तो डिस्टिंग्विश करो, a कार्ड इज ब्लैक, तो बेटा ब्लैक कितने होते हैं, सो व्हाट विल बी n ऑफ a 26 c1, so what is probability of a n of a upon n of s 26 upon 52। I hope this is clear, मैं कट नहीं करूँगा। अब बताओ b कार्ड इज रेड, बेटा रेड कार्ड कितने होते हैं 26, so n of b will be 26 c1, so what will be probability of b n of b, मैं कट नहीं करूंगा। अब इस रेड और ब्लैक में कोई तालमेल है क्या, so can I say a intersection b will be null, so what will be probability of a intersection b 0 by 52, but वो लोग ने यूनियन मांगा है, so what is probability of a union b, probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b, so 26 by 0 by, so the answer is 1। obviously बात है, काले और गोरे और ऐसे काले और लाल दोनों मिला के। अब नेक्स्ट हम देखो, अ कार्ड इज इधर ब्लैक और फेस कार्ड, बेटा B और इधर इसका दूसरा हिस्सा है कार्ड इज ब्लैक और फेस। अब ध्यान से सुनो, A
कार्ड इज ब्लैक। बेटा कितने ब्लैक होते हैं? सो व्हाट विल बी n ऑफ a? 26 में से 1। सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ a? 26 अपॉन 52। कट नहीं करने का। b, कार्ड इज फेस। फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं। सो व्हाट विल बी n ऑफ b? 12 में से एक को सिलेक्ट करो, 12। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b? 12 अपॉन 52। अच्छा, ये तो a और b आइडेंटिफाई कर लिए, क्योंकि और से पहले वाला a और के बाद वाला b, और से पहले वाला a और के बाद वाला b। बट अब मुझे एक बात, इसमें इंटरसेक्शन होगा। टोटल फेस कार्ड 12 है, जिसमें आधे आधे जाएंगे ना कलर में, लाल वाले आधे और ब्लैक वाले आधे। तो इस बार इंटरसेक्शन आएगा, यानी a इंटरसेक्शन b विल बी 6 फेस कार्ड्स आर ब्लैक। तो इसका मतलब n ऑफ a intersection will be 61. 6. What is probability of a intersection be? 6 upon 52. And finally, now I will get OR wala statement. So what will be OR? Probability of A union B. Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Solve karo. 26 by 52 plus 12 by 52 minus 6 by 52. So final answer will be what? 32 by 52. 2 cancel na? 6 by 26 and 8 by 30 is your answer. हमेशा इतना वर्ड और है तो उसके पहले वाला A, उसके बाद वाला B इंटरसेक्शन, A B इंटरसेक्शन, और फिर बाद में लास्ट में फॉर्मूला यूनियन वाला। आई होप सबको समझा है। प्लीज चेक गाइस। उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लग रहा है, बहुत ही इजी है। और रेड और ब्लैक में कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, बिकॉज दोनों कलर ही अलग है। अब बोलोगे सर 2 2, अरे वो नंबर्स हैं। प्लीज गो थ्रू गाइस। आई होप समझा है सबको। करूँ क्या एक और सम? चलो 4th सम करते हैं, या फिर फिलहाल के लिए रुक जाए। Okay बच्चों, we'll stop here for the day. We'll continue in the next class with more sums based on union and intersections. Okay, see you all guys, take care, bye bye. Moreover, I want you all to remember these formulas, क्योंकि इसी formulas के ऊपर बेस हम लोग आगे के sums कर पाएंगे, वरना नहीं। Bye guys, take care, see you soon.